हाँ, हेलो बच्चों। आज हम 10वां क्लास के विद्युत धारा का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रश्न है कि एक विद्युत लैंप का अनुमतांक 60 वाट 220 वोल्ट है, जो विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। लैंप द्वारा विद्युत आपूर्ति से कितनी धारा ली जा सकती है। प्रश्न का अर्थ हुआ कि कोई विद्युत बल्ब है, उस विद्युत बल्ब पर लिखा हुआ है, अनुमतांक का मतलब हुआ कि उस पर प्रिंटेड है कि वह 60 वाट और 220 वोल्ट का है, जो विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। यानी कि उसको 100 वोल्ट से हम लोग जोड़ दिए हैं। तो जब 100 वोल्ट से जोड़ेंगे तो वह बल्ब जो है 60 वाट का वोल्ट बल्ब जो है वह कितनी धारा लेगी, यही प्रश्न हमको ज्ञात करना है। प्रश्न में यही हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वाट बराबर होता है वोल्ट गुना विद्युत धारा। फिर यहाँ से यह जो वाट हो गया, वी को रखेंगे और इस बल्ब का जो वोल्टेज और वाटेज दिया हुआ है, इससे हम लोग पता कर लेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ओम के नियम में आप पढ़े हैं कि वी बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ से आई का जब मान निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर। तो यहाँ आई के जगह पर रख देंगे वी बटे आर। अब यहाँ वाट कितना है 60 वाट, लिख दिए 60 वाट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। फिर भी का मान कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना हो गया आर। यहाँ से जब आर का मान निकालेंगे तो यह 220 वोल्ट गुना 220 वोल्ट और बटा यह 60 आ जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो द्वितीय का 6 और यहाँ यह 11 टाइम्स कटेगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 220 को और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना यह आ जा रहा है 0 2 2 2 4 और यह 2 24 20 यह आएगा। तो लिख देंगे 24 20 बटा 3 ओम। यह जो हुआ सो इसका रेजिस्टेंस हुआ। अब क्या करेंगे, अब ओम का नियम लगाएंगे कि 100 वोल्ट जब उसको देते हैं और बल्ब का रेजिस्टेंस जब 2420 बटा 3 ओम है, तब कितना वह धारा लेगा। तो फिर यहाँ रिलेशन होता है ओम के नियम से वी बराबर आई इंटू आर। वोल्टेज कितना है 100, तो 100 दिए। आई का मान कितना है निकालना है। आर का मान कितना आया, तो यह आया है 24 20 बटा 3 ओम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह 100 गुना 3 और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 24 20 इंटू आई। यहाँ से जब आई का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 100 गुना 3 बटा 2420। अब कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा सो आंसर आएगा। यह 0 से यह 0 कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 2 का 4 2 1 कम 2 और ये 2 बचे 10। यह कितना हो गया 15 बटा 121, यह एम्पियर में आएगा। अब क्या करेंगे कि 15 में भाग देंगे 121 से, तो 121 से भाग देंगे तो दशमलव देकर 1 0 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगा देंगे 9। 5 में से 2 जाएगा तो यह 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 कैंसिल। फिर अपने मन से 1 0 देंगे। अब लगाएंगे फिर 2 टाइम्स, 2 1 कम 2 12 2 का 24। 10 में से 2 गया तो 8 और यह बच गया 8 8 में से 4 गया तो 4, यह कैंसिल हो गया। फिर अब लगेगा 4 टाइम्स लगाए, 4 एकम 1 0 बैठाया, 4 एकम 4 के 4 और बरचौक 48, 4 टाइम्स नहीं लगेगा, 3 टाइम्स लगाएंगे तो 3 12 3 का 36। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यह कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 मरतबे लगाएंगे या छोड़ देंगे 3 डिजिट तक ही, तो यह 0.3
1 2 3 एम्पियर, यही उस बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा।